जय हिंद साथियों। मैं प्रिंस स्वागत करता हूं आपका आपकी मॉडर्न हिस्ट्री एक नई क्लास में। दोस्तों, आधुनिक भारत में हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा? हमने भारत विभाजन को देखा कि किस तरह भारत विभाजन अपनी जो है अ, अंतिम परिणति तक पहुंच चुका है। और हमने देखा स्वाधीनता हमें प्राप्त हो रही है, लेकिन वो विभाजन के साथ प्राप्त हो रही है। हमने देखा किस तरह जो है बंगाल सीमा आयोग और पंजाब सीमा आयोग की जो है स्थापना होती है। सिरिल रेडक्लिफ जो है उसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं और लॉर्ड माउंटबेटन जो है अपनी माउंटबेटन योजना के साथ किस तरह इस चीज को क्रियान्वित करता है। वो सारी चीजें हमने डिटेल में देखी थी कि किस तरह जो है विभाजन से बचने की बात की जाती है। पूरी कोशिश की जाती है कि विभाजन से बचा जाए, लेकिन मुस्लिम लीग इस चीज पे अड़ी रहती है और आगे चल के जो है अंत में इस चीज की परिणति विभाजन के रूप में होती है। तो वो सारी चीजें हमने देखी थी दोस्तों। आज हम आगे इसके बढ़ेंगे और देखेंगे गांधी जी की एंट्री जो है किस तरह होती है इस प्रकरण में पूरी तरह से। वहां से हम शुरू करते हैं दोस्तों। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वही टॉपिक है भारत का विभाजन और स्वाधीनता और स्वाधीनता। आइए इसको पढ़ें दोस्तों। ठीक है, इसको देखते हैं कि गांधी जी की एंट्री कैसे होती है। तो महात्मा गांधी की मुलाकात होती है दोस्तों। महात्मा गांधी जो है 31 मार्च 1947, ठीक है, 31 मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन से पहली मुलाकात होती है। लॉर्ड माउंटबेटन से पहली बार मिले। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों और इससे परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है। पिछले टॉपिक में भी हमने बताया था कौन कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण, कहां से प्रश्न पूछा जाता है। तो उसी फ्रेमिंग में हम सारी चीजों को देखेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए दोस्तों, गांधी जी का जो सुझाव था वो क्या था इस प्रकरण में। गांधी जी का सुझाव इस प्रकरण में क्या था? बंटवारे के प्रश्न पर और अंतरिम सरकार के गठन पर। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, गांधी जी ने यह कहा कि अंतरिम सरकार पूर्ण रूप से, अंतरिम जो सरकार है, अंतरिम सरकार पूर्ण रूप से क्या किया जाए? लीग के नेता, मुस्लिम लीग के नेता जिन्ना के हाथों में सौंप दी जाए। ठीक है, जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना के हाथों में सौंप दी जाए। ठीक है, ये गांधी जी का सुझाव था। और ऐसा सुझाव क्यों था दोस्तों? इसके पीछे कारण था। वो चाहते थे कि अगर मुस्लिम लीग संतुष्ट हो गई तो जाहिर सी बात है आतंक और दंगे कम हो जाएंगे। ठीक है, इसके पीछे उनकी सोच क्या थी कि भारत में सांप्रदायिक दंगों को रोका जा सकता है। भारत में सांप्रदायिक दंगों को रोका जा सके। सांप्रदायिक दंगों को रोकने के लिए जो है इनका यह सुझाव था कि अगर मुस्लिम लीग के नेता और मुस्लिम लीग संतुष्ट हो गई तो क्या होगा? सांप्रदायिक हिंसा में देश जलने से बच जाएगा। ठीक है, चलिए अब ये दोस्तों क्या हुआ? ये जो इनका सुझाव था अंतरिम सरकार का पूर्ण रूप से जो है जिम्मा किसको दे दिया जाए? मुस्लिम लीग के नेता जिन्ना को सौंप दिया जाए। कांग्रेस की वर्किंग जो कमेटी थी दोस्तों, कांग्रेसी नेताओं
कांग्रेसी नेताओं तथा वर्किंग कमेटी को, ठीक है, वर्किंग कमेटी को यह सुझाव पसंद नहीं आया, ठीक है। अब कांग्रेसी नेता ये थोड़ी ही चाहते थे कि सत्ता उनके हाथ से निकल के मुस्लिम लीग के हाथ में चली जाए, इतना परिश्रम उन्होंने किया था, तो कहीं ना कहीं उनकी अपनी महत्वाकांक्षा रही होगी। तो दोस्तों कांग्रेस की वर्किंग कमेटी को और कांग्रेसी नेताओं को गांधी जी का ये सुझाव पसंद नहीं आया, ठीक है, क्लियर। चलिए अब दोस्तों गांधी जी का यहाँ ये स्टेटमेंट महत्वपूर्ण है, ये परीक्षाओं में भी पूछा गया है, ठीक है। क्या स्टेटमेंट है कि गांधी जी जो है बंटवारे के विरोध में थे और उन्होंने इस प्रश्न पे क्या कहा था, आइए देखते हैं। यहां इस मुद्दे पे दोस्तों स्टेटमेंट बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में सीधे पूछा गया है। अगर कांग्रेस बंटवारा करेगी तो उसे मेरी लाश के ऊपर करना होगा। अगर कांग्रेस बंटवारा करेगी तो उसे मेरी लाश के ऊपर करना होगा। बंटवारा जो करना होगा वो मेरी लाश के ऊपर करना होगा, ये गांधी जी का स्टेटमेंट था। जब तक मैं जिंदा हूं, जब तक मैं जिंदा हूं, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक भारत के बंटवारे के लिए मैं भारत के बंटवारे के लिए कभी राजी नहीं होऊंगा, ठीक है। इस तरह हम देखते हैं दोस्तों कि गांधी जी बंटवारे के सख्त खिलाफ थे, ठीक है, और इन्होंने कहा कि अगर मेरा बस चला तो मैं कांग्रेस को भी इसको मंजूर नहीं करने दूंगा। ये स्टेटमेंट बहुत महत्वपूर्ण है, ये बताता है कि गांधी जी बंटवारे के खिलाफ थे, ठीक है, महत्वपूर्ण है। आप इसको जो है ध्यान से समझ लीजिए, लिख लीजिए दोस्तों। अब इसके बाद क्या होता है, कांग्रेस महासमिति ने 14 जून, तिथि याद करिएगा, 14 जून 1947, ये महत्वपूर्ण तिथि है। कांग्रेस महासमिति ने दिल्ली में, कांग्रेस महासमिति ने, ठीक है, कांग्रेस महासमिति ने दिल्ली में क्या किया दोस्तों, भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत किया। भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत किया, ठीक है, भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत किया, ठीक है। कब की बात है, 14 जून 1947। इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य जे.बी. कृपलानी थे, ठीक है। कौन थे दोस्तों, आचार्य जे.बी. कृपलानी। महत्वपूर्ण है कि इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, जिस समय कांग्रेस महासमिति ने दिल्ली में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत किया, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, आचार्य जे.बी. कृपलानी थे। 14 जून 1947 को इसने स्वीकृत किया, ठीक है। इस प्रस्ताव को प्रस्तुत किसने किया था, महत्वपूर्ण है,
इस प्रस्ताव को परीक्षाओं में पूछा गया है दोस्तों कि इस प्रस्ताव को किसने प्रस्तुत किया था। तो इस प्रस्ताव को गोविंद वल्लभ पंत ने प्रस्तुत किया था। इस प्रस्ताव को किसने प्रस्तुत किया था? भारत विभाजन प्रस्ताव को गोविंद वल्लभ पंत ने प्रस्तुत किया था। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने इसका समर्थन किया। क्या किया? समर्थन किया। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने इस प्रस्ताव का क्या किया दोस्तों? समर्थन किया। इस प्रस्ताव का समर्थन किया। सेकंडेड, क्या कहेंगे इसको? सेकंडेड मतलब एक नेता ने, कांग्रेसी नेता ने इस प्रस्ताव को स्थापित किया और दूसरे ने इसको क्या किया? समर्थन दिया। ठीक है, समर्थन दिया। क्लियर हुआ। चलिए, अब दोस्तों क्या होता है 1947 में, नवंबर 1947 में जेबी कृपलानी ने क्या किया? जेबी कृपलानी ने कांग्रेस की अध्यक्षता से क्या किया? त्याग पत्र दे दिया। कांग्रेस की अध्यक्षता से क्या किया? त्याग पत्र दे दिया। ठीक है, जेबी कृपलानी ने क्या किया दोस्तों? कांग्रेस की अध्यक्षता से त्याग पत्र दे दिया। अब इसके बाद क्या होता है? कौन अंतरिम अध्यक्ष बनते हैं? अंतरिम अध्यक्ष बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अब कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बनते हैं? एकदम क्रमवार देखिएगा दोस्तों, सब याद हो जाएगा, कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, क्रम से हिस्ट्री को समझिए, पढ़िए, किस कारण क्या हुआ, इसका परिणाम क्या हुआ, ये क्रोनोलॉजी आपको समझ में आएगी। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष बने। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या बनते हैं? अंतरिम अध्यक्ष बनते हैं। चलिए, ठीक है, 1948 में महत्वपूर्ण है दोस्तों, इस समय कौन कौन अध्यक्ष बन रहे हैं? 1948 में कांग्रेस का जयपुर अधिवेशन होता है। कांग्रेस का जयपुर अधिवेशन हुआ। ठीक है, और जयपुर अधिवेशन में कौन अध्यक्ष बना? पट्टाभी सीतारमैया। अधिवेशन में पट्टाभी सीतारमैया अध्यक्ष बने। ठीक है, जेबी कृपलानी भारत के विभाजन संबंधी प्रस्ताव को प्रस्तुत करते समय क्या थे? अध्यक्ष थे। उस समय कौन अध्यक्ष थे? आचार्य जेबी कृपलानी। इसके बाद कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जब कृपलानी ने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद दोस्तों 1948 में होता है जयपुर अधिवेशन, कांग्रेस का जयपुर अधिवेशन, जिसमें जो है अध्यक्ष कौन बनते हैं? पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है,
इस समय जो है अध्यक्ष जो बने हैं, आपको याद करना बहुत ही आवश्यक है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए 1950 में कांग्रेस के नासिक अधिवेशन में, कांग्रेस के नासिक अधिवेशन में, ठीक है, कांग्रेस के नासिक अधिवेशन में पुरुषोत्तम दास टंडन, पुरुषोत्तम दास टंडन अध्यक्ष बने, ठीक है। नासिक अधिवेशन में कौन अध्यक्ष बना? पुरुषोत्तम दास टंडन। 1950 भारत आजाद हो चुका है, ठीक है। पुरुषोत्तम दास टंडन नए अध्यक्ष बने और इसके बाद 51 से 54 तक, 1951 से 1954 तक, ठीक है, कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे? कांग्रेस के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे। कौन रहे दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद एक परंपरा बनाई गई कि कांग्रेस का जो भी व्यक्ति प्रधानमंत्री रहेगा वही पार्टी का नेतृत्व भी करेगा। यह परंपरा यहीं से स्थापित हुई कि कांग्रेस का जो भी प्रधानमंत्री होगा वही कांग्रेस का अध्यक्ष भी रहेगा, वही पार्टी का नेतृत्व भी करेगा, ठीक है। और क्या हुआ? प्रधानमंत्री और पार्टी का नेतृत्व एक ही व्यक्ति द्वारा किए जाने की, एक ही व्यक्ति द्वारा किए जाने की परंपरा शुरू हुई। यहीं से पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ ही यह परंपरा स्टैब्लिश होती है कि एक ही व्यक्ति प्रधानमंत्री होगा और वही पार्टी का नेतृत्व भी करेगा, ठीक है। जो आदमी प्रधानमंत्री होगा वही पार्टी का नेतृत्व भी करेगा, ठीक है। चलिए आगे का देखते हैं दोस्तों, आगे क्या हुआ। आगे देखा जाए दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। सीमांत गांधी के बारे में एक प्रश्न पूछा गया है इसी में दोस्तों। सीमांत गांधी किसको कहा जाता था? सीमांत गांधी किसको कहा जाता था? खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता था। प्रश्न क्या था कि जो है 14 जून 1947, 14 जून 1947 को जो भी कांग्रेस कमेटी की बैठक थी, कांग्रेस कमेटी की बैठक, ठीक है, कांग्रेस कमेटी की बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में, भारत विभाजन के विपक्ष में
किसने मतदान किया था? भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बारे में या भारत विभाजन के विपक्ष में किसने मतदान किया था? तो इन्होंने या सीमांत गांधी ने इन्होंने मतदान किया था। ठीक है, ये इसके विपक्ष में थे। ठीक है, ये इसके विपक्ष में थे, खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, चलिए क्लियर हुआ दोस्तों, क्लियर हुआ। सैफुद्दीन किचलू, सैफुद्दीन किचलू जो है, ठीक है, इन्होंने भी क्या किया? प्रबल विरोध किया। ठीक है, किसने किसने विरोध किया ये भी महत्वपूर्ण है। सैफुद्दीन किचलू, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में ही क्या हुआ था? अमृतसर में सभा हुई थी जहां पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और रोलेट एक्ट जो आया था दोस्तों 1919 में, उसी के अंतर्गत इनकी गिरफ्तारी हुई थी। तो आपको नाम याद होगा, सैफुद्दीन किचलू भी इसके प्रबल विरोधी थे। ठीक है, भारत पाकिस्तान बंटवारे के प्रबल विरोधी थे। क्लियर हुआ। चलिए, जब भारत की आजादी हो गई तो इन्होंने क्या किया? भारत की आजादी के पश्चात इन्होंने कांग्रेस पार्टी से अपने आप को अलग कर लिया। भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात इन्होंने अपने आप को कांग्रेस से अलग कर लिया और कांग्रेस से अलग कर लिया और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ गए। कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ गए, मतलब ये इस विभाजन के प्रबल विरोधी थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे उस दिन की बात करते हैं जिस दिन आजादी मिली और उसके आगे का क्या घटनाक्रम रहा। दोस्तों 14 की मध्य रात्रि कह लीजिए, 14 अगस्त की मध्य रात्रि या कह लीजिए 15 अगस्त। ठीक है, 14 अगस्त की मध्य रात्रि या 15 अगस्त को क्या हुआ? अंतरिम संसद के रूप में संविधान सभा ने सत्ता ग्रहण की। अंतरिम संसद के रूप में संविधान सभा ने, अंतरिम संसद के रूप में संविधान सभा ने सत्ता ग्रहण की। ठीक है, मतलब जो संविधान सभा का निर्माण संविधान बनाने के लिए हुआ था, उसने क्या किया? अंतरिम संसद के रूप में क्या किया? सत्ता ग्रहण कर ली। ठीक है, क्लियर हुआ। नियत दिन से, ठीक है, 15 अगस्त 1947 नियत दिन से, जब तक दोनों डोमिनियन की संविधान सभाएं नए संविधान सभा की रचना न कर ले और उनके अधीन नए विधानमंडल गठित न हो जाए, तब तक क्या था? संविधान सभा को ही डोमिनियन के केंद्रीय विधानमंडल के रूप में काम करना था। मतलब यही संविधान सभा जो है डोमिनियन के केंद्रीय विधानमंडल के रूप में कार्य करती, जब तक कि दोनों राज्य जो है पूरी तरह से आजाद न हो जाए, अपने अपने संविधान न बना ले। इसका मतलब क्या हुआ कि नियत दिन से और
तब तक, तब तक, कब तक, नियत दिन से, जब तक दोनों डोमिनियन की संविधान सभाएं, जब तक दोनों अधिराज्य थे दोस्तों, दोनों डोमिनियनों की संविधान सभाएं, ठीक है। देखिए दोस्तों, अभी तक 1947 तक संविधान सभा तो बनी है, चुनाव तो इसका जुलाई 1946 में ही हुआ था, लेकिन संविधान सभा ने अभी संविधान बनाने का कार्य नहीं किया है, पूरा नहीं किया है। इस बीच ये जो है अंतरिम संसद के रूप में सत्ता ग्रहण कर रही है, तो इसलिए ये बात कही जा रही है कि नियत दिन से और तब तक, जब तक कि दोनों डोमिनियन की संविधान सभाएं, दोनों डोमिनियनों की संविधान सभाएं नए संविधान की रचना न कर लें, नए संविधान, न तो पाकिस्तान का संविधान बना है न तो भारत का, नए संविधान की रचना न कर लें, ठीक है, जब तक रचना न कर लें और उनके अधीन नए विधानमंडल न गठित हो जाएं, और उनके अधीन नए विधानमंडल न गठित हो जाएं, न गठित हो जाएं, तब तक दोस्तों क्या होगा, संविधान सभा को ही, ये जो संविधान सभा है, ठीक है, संविधान सभा को ही, ठीक है, संविधान सभा को ही क्या करना है, अपने डोमिनियन के, अपने डोमिनियन के केंद्रीय विधानमंडल के रूप में, मतलब ये केंद्रीय विधानमंडल का काम करेगी, तब तक यही संविधान सभा केंद्रीय विधानमंडल के रूप में इसको कार्य करना था। बात समझ में आई? जब तक दोनों जो है डोमिनियन का संविधान न बन जाए, संविधान सभा जो है संविधान न बना ले, तब तक क्या होगा, केंद्रीय विधानमंडल के रूप में यही संविधान सभा काम करेगी। ये कहने का मतलब है, ठीक है, ये कहने का मतलब है। चलिए ठीक है, 14 अगस्त की मध्य रात्रि को क्या होती है, भारतीय संघ की संविधान सभा की बैठक होती है, ठीक है, 14 अगस्त की मध्य रात्रि। आइए देखते हैं दोस्तों, चौदह अगस्त की मध्य रात्रि को भारतीय संघ की संविधान सभा की क्या होती है, बैठक होती है, ठीक है। कब होती है, 14 अगस्त की मध्य रात्रि को भारतीय संघ की संविधान सभा की बैठक होती है, और यहां पर जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रभावशाली भाषण दिया, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यहां पर क्या किया, प्रभावशाली भाषण दिया, ठीक है, क्लियर हुआ। अब दोस्तों महत्वपूर्ण बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि की
मध्य रात्रि को क्या हुआ, केंद्रीय असेंबली में मध्यरात्रि केंद्रीय असेंबली में क्या होता है, जनगण मन, ठीक है, जनगण मन। और जनगण मन के रचयिता कौन थे दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। और इकबाल का गीत, मोहम्मद इकबाल का गीत, कौन सा गीत, सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा, ठीक है। किसने गाया, एम एस सुब्बुलक्ष्मी, एम एस सुब्बुलक्ष्मी ने गाया, ठीक। 15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि, ठीक है, 14 अगस्त नहीं दोस्तों, 15 अगस्त की 1947 की मध्यरात्रि को जनगण मन और सारे जहां से अच्छा, जो इकबाल द्वारा लिखा गया था, और जनगण मन किसके द्वारा, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। इसको किसने गाया दोस्तों, एम एस सुब्बुलक्ष्मी ने इसको गाया, ठीक है, क्लियर हुआ। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, पहले अवसर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की भारत के प्रधानमंत्री पद पर नियुक्ति किसने की, प्रधानमंत्री पद पर नियुक्ति, पद पर जवाहरलाल नेहरू की नियुक्ति किसने की, लॉर्ड माउंटबेटन ने की, ठीक है। लॉर्ड माउंटबेटन ने इस पद पर सबसे पहले किसकी नियुक्ति की, पंडित जवाहरलाल नेहरू की, ठीक है। अब इसी के साथ दोस्तों एक दो फैक्ट और बहुत महत्वपूर्ण है, वो क्या है, वो फैक्ट्स क्या है दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, ठीक है, तो कौन हुए, लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। और यही कहा जाए कि प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल तो कौन हुए, सी राजगोपालाचारी, ठीक है, सी राजगोपालाचारी। तो ये प्रथम गवर्नर जनरल थे और अंतिम गवर्नर जनरल भी थे, ठीक है। 1948 से 1950 तो ये अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल भी थे, ठीक है। ये प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की बात पूछी जाए तो आप क्या बताएंगे, लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है।
लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास खत्म करते हैं। अभी इसमें कुछ बातें और हैं, बड़ा टॉपिक है, तो उसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों आज हमने काफ़ी चीज़ें देखी, उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें थी। हमने गांधी जी का रोल देखा कि किस तरह ये भारत विभाजन के विरोधी थे। सीमांत गांधी या अब्दुल गफ्फार खान ने भी भारत विभाजन का विरोध किया। सैफुद्दीन किचलू तो प्रबल विरोधी थे, उन्होंने इसके विरोध में कांग्रेस से किनारा कर लिया आज़ादी के बाद और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में जुड़ गए। और हमने देखा कि किस तरह जो है सत्ता का हस्तांतरण हुआ। सुब्बुलक्ष्मी ने इस अवसर पे जो है गीत गाया, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और जो हमारा राष्ट्रगान है दोस्तों जन गण मन, इसको भी इन्होंने गाया, जिसको गुरुजी रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। तो इस तरह दोस्तों महत्वपूर्ण घटनाक्रम को आज की क्लास में हमने देखा। तो इसी के साथ आज की क्लास खत्म होती है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अगली क्लास में इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और इससे संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं उनको हम देखने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।